हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग एक हाईली डिमांडेबल लैंग्वेज है आज के डेट में। तो अगर स्टूडेंट इस फील्ड में अगर करियर बनाना चाहें तो ये एक बहुत ही बढ़िया कदम होगा। यह लैंग्वेज हर जगह यूज होता है, हर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है अभी के डेट में। इस लैंग्वेज में छोटे कैलकुलेटर से लेकर आप बड़े बड़े एआई वगैरह, मशीन लर्निंग, ये सब के फील्ड में भी काम कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इजी टू लर्न है, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसीलिए आज पाइथन प्रोग्रामिंग का डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप भी इस लैंग्वेज को सीखकर करियर बना सकते हैं इस लैंग्वेज में। यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इजी टू लर्न है। दूसरा, इसका जो सिंटैक्स है, जो कोड होता है पाइथन का, वो बहुत ही इजी है। यह एक ओपन सोर्स है। इस लैंग्वेज को कोई भी यूज कर सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। बेसिक टू एडवांस कोडिंग, आप इसमें सिंपल एक कैलकुलेटर से लेकर बड़े बड़े एआई फीचर वगैरह डेवलप कर सकते। पाइथन का यूज क्या है? तो ये एआई लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है, मशीन लर्निंग में काम आता है, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिसिस में काम आता है। जो डेटा होता है वो जैसे तैसे बहुत सारे डेटा अगर रखे हैं तो उनमें से काम का डेटा आप कैसे निकालेंगे, तो इन सब में पाइथन कोडिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलप करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कॉमन टास्क ऑटोमेट, बड़े बड़े कंपनी में जो कॉमन वर्क होता है वो अब मैनुअली नहीं होता है, बल्कि पाइथन कोडिंग के थ्रू उसको ऑटोमेट कर दिया जाता है ताकि वो काम ऑटोमेटिक हो जाए। इन सभी चीज़ों में पाइथन लैंग्वेज का यूज हो रहा है आज के डेट में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कदम है। आप चाहें तो इस लैंग्वेज को स्काई कंप्यूटर एजुकेशन दरभंगा से सीख सकते हैं। यहाँ पर न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है 12 मई से। 10 से 11 बजे बैच है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। स्टूडेंट इसमें करियर कहाँ बना सकते हैं? तो एक है, पहला है पाइथन डेवलपर। आप एज ए डेवलपर कहीं पर काम कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में। डेटा साइंटिस्ट के तौर पे काम कर सकते हैं, जो डेटा को मैनेज वगैरह करने के लिए होता है। मशीन लर्निंग नहीं, आजकल का जो ये मशीन है वो ऑटोमेटिक काम करता है चिप वगैरह से। तो चिप में जो कोडिंग होता है, मशीन को कैसे आप समझाएंगे कि यूजर क्या कमांड देना चाह रहा है, या किसी वर्क को ऑटोमेटिक चाहते हैं कि करे, तो वो कैसे करेगा वो डिवाइस। तो उसके लिए सर्किट बोर्ड में, चिप में जो कोडिंग होती है वो पाइथन से होती है। तो वो हम लोग मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे वहाँ भी काम कर सकते हैं। डेवलपमेंट इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पे भी आप एज ए इंजीनियर वहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं। अब एक पाइथन प्रोग्रामर का सैलरी कितना होता है? तो पाइथन प्रोग्रामर एनुअली 3 से 5 लाख जो फ्रेशर होते हैं उनको मिलता है, और फिर आगे एक्सपीरियंस के आधार पर वो 10, 12, 15 भी जाता है। ठीक है, तो आपके पास अगर नॉलेज है, डिग्री है, आपने कई सारे प्रोजेक्ट किए हैं, तो ज़रूर आप किसी न किसी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे आपको काम मिल सकता है इसमें। तो आप ज़रूर यह कोर्स करें। और इसके साथ और भी लैंग्वेज वगैरह होते हैं। आप एक भी लैंग्वेज अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो दूसरे तीसरे लैंग्वेज पर भी आपका कमांड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।